क्या लग रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है वो लेके आएगी बीजेपी? लग रहा है इतनी हिम्मत है सरकार? कमिट कर दिया तो बिल्कुल भरोसा है। क्यों? बिल्कुल, अगर वो कमिट करेगी तो वो ले आएगी। अगर ये उस वक्त की हुकूमत चाहती तो हो सकता है कि पाकिस्तान ही ना बनता। बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जब ये गवर्नमेंट नहीं थी तो कहा जाता था कि ये मुस्लिम के खिलाफ गवर्नमेंट है। ठीक है, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट यहाँ आई है हमें मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर में 6 नफर हैं, वही 6 के 6 वोट देंगे बीजेपी को, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों 6 देंगे? कहाँ जाएंगे? जब 370 पहले था तभी जहाँ, और आज नहीं तो अभी यहाँ ही है। कहाँ जाएंगे? हमारा मुल्क ही यही है। धर्म को चलाने के लिए धर्म गुरु हैं, हमें डेवलपमेंट के लिए नेता चाहिए। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी लोकसभा चुनावों की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है और हम इस वक्त भारत का सिरमौर जम्मू और कश्मीर में हैं। अब 2014 से नरेंद्र मोदी हैं, 2019 में 370 भी हटा दिया। अब जो ये आउटस्कर्ट्स हैं, दूर दराज के इलाके हैं, जरा कैमरे की दृष्टि से दिखाइए। पहाड़ियों पे बने छोटे छोटे घर, आबादी जो बहुत मुश्किलों से रहती है, उन तक जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंची है या नहीं पहुंची है? सरकार जो दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े दावे करती है उसकी क्या हकीकत है? 70 साल तक पुरानी हुकूमतों ने यहाँ पे किस तरीके से राज किया वो जानेंगे सीधा ग्राउंड जीरो पे मौजूद लोगों से। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम शाहिद असलम है। वो जो विपक्षी गठबंधन के दल हैं, बड़े बड़े कश्मीरी नेता हैं, वो कहते हैं कश्मीर से, जम्मू से उसका हक छीन लिया, उसकी आइडेंटिटी छीन ली, मुसलमान मोदी की सरकार में खतरे में हैं। क्या कहिएगा? जी, जहाँ तक माइनॉरिटी का बात करें हम या मुस्लिम कम्युनिटी की, खतरा जो है वो किसी को किसी से नहीं है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपके माध्यम से कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है या मोदी सरकार है, ये कमिटमेंट वाली सरकार है। अच्छा। इसने आज तक जो बयान किया है वो ग्राउंड पे लाया है। अच्छा। जैसे हमारी दारीना मांग 1970 से या कमोपेश उससे पहले भी एक एसटी स्टेटस को लेकर चल रही थी। पिछले 40 साल में किसी भी गवर्नमेंट ने हमारे स्टेज पे पहुंचने के बाद भी उस डिमांड को जो है रद्द कर दिया। लेकिन मोदी सरकार ने इस पे बयान दिया था कि हम पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दे के रहेंगे और वो उन्होंने कर दिखाया। जब उन्होंने हमारा साथ दिया तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम शाना बशाना मोदी सरकार के साथ, बीजेपी सरकार के साथ खड़े हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारा बच्चा, हमारे घर वाले, हम सब मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट वही अच्छी लगती है जो कहती है सो करती है। अगर कहने वाले सियासत में ये होता है कि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऐसी है जो कहती है वो कर दिखाती है। मैं आपके माध्यम से मैं आम जनता से एक अपील करूंगा कि अगर विकास चाहते हैं तो सब मिलके, जैसे मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम इस विश्वास के साथ मोदी जी के साथ रहेंगे कि जैसे उन्होंने इससे पहले हमारे साथ कमिटमेंट को पूरा किया, आने वाले समय में जो भी कमिटमेंट करेंगे वो हमारा पूरा करेंगे। हमें मैडम मुफ्ती यहाँ से चुनाव लड़ती आई हैं, उनका गढ़ माना जाता है, बड़ी लेगेसी है उनकी। प्रधानमंत्री भले ही परिवारवाद के खिलाफ बोलते हो, लेकिन लोग तो मानते हैं ना उनको बड़ा नेता। आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सरकार गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल होती है एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होती है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारी गवर्नमेंट में इससे पहले जो भी कहा गया ग्राउंड पे वो 10% भी नहीं हुआ। अच्छा। या हुआ भी तो उन लोगों के लिए हुआ जो ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है। जैसे कि जो निजी तबका के लोग हैं, जो ग्राउंड द बीपीएल वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उन तक कोई भी फायदा नहीं पहुंचा। आज की इस डेट में अगर हम देखें, जैसे कि आवास प्लस की योजना है, हर घर पक्का, जल जीवन मिशन की योजना है, हर घर नल के साथ जल, हर घर में नल पहुंच रहा है, जल पहुंचेगा। उसके बाद बिजली का है, हर घर में बिजली पहुंच रही है। जहां पे अगर कहीं थोड़ी कमी है वो भी पूरी हो रही है। इन प्रोग्रेस काम चल रहा है। तो हम ने अगर किसी गवर्नमेंट को चुनना है तो अपनी भलाई के लिए चुनना है, बिल्कुल सही बात, ना कि किसी जाति गवर्नमेंट के जाति मुफाद के लिए। हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए खड़े हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट खड़ी है तो हम भी एक गवर्नमेंट के अपने एक
अपने आप को एक जिम्मेवार इंसान मानते हुए ये कहेंगे कि जो गवर्नमेंट हमें फ़ायदा देगी, हमारी कौम को फ़ायदा देगी, आम लोगों को फ़ायदा देगी, उस गवर्नमेंट के हम जो है कार्यकर्ता बनेंगे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? आप लोग साथ में आ जाए। क्या नाम मेरा है जाकिर हुसैन। जाकिर साहब जी सर। जाकिर साहब ये बताइए, यहाँ पे एक प्रश्न रह गया, यहाँ पे मिलिटेंसी वगैरह का क्या रहता था? पहले मिलिटेंसी थी या शांत जगह थी? मिलिटेंसी 1999 से स्टार्ट थी और 2002 तक जो है कंटिन्यू रही है। अच्छा। उसके बाद जब हमने इधर इलेक्शन हुआ, हमने इधर से एक असेंबली मेंबर जिताया अपना ठाकुर पूरन सिंह। ठाकुर पूरन से? जी सर। हिंदू उम्मीदवार? हिंदू विधवा 15% का वोट था। अच्छा। और 85% हमारा वोट था। मुसलमानों का? हमने उसको वोट देके जिताया और उसने सरकार में जाके बात उठाई कि वहाँ कुछ नहीं है, अच्छा। सब प्रोपागेंडा है ये वो। तो उसके बाद आस्ता आस्ता कम होते हुए तो इस वक्त मतलब हम पीसफुल है, हम इस वक्त ठीक है। हमारा ऐसा कोई इस वक्त नहीं है। तो बाकी जो विकास की बातें जो भाइयों ने की हैं तो ठीक कह रहे हैं। जो लेकिन जाकिर भाई एक बात कही जाती है कि जहाँ मुस्लिम बहुल हो जाता है उसके लिए एक चीज़ कही जाती है मुस्लिम बहुल इलाका। यहाँ से मुसलमान उम्मीदवार ही जीतेगा। आपने देखा होगा ना, वोटों में पोलराइजेशन किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी हैं, कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ, अपना उम्मीदवार जिताओ। अन्य पार्टियां भी करती हैं, सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी नहीं, कई हिंदू दल भी हैं जो इस तरीके की तकरीरें देते हैं। उसमें आप लोगों ने एक हिंदू को जितवा दिया। सर ये हमारा मुल्क जो है ये जमहूरी मुल्क है। इसमें जमहूरियत का हक है। जहाँ भी जिसको दिल कहता है वो वोट दे सकता है, उसमें कोई मानते नहीं है। अपने मन से लोग देते हैं वोट, हम नुमाइंदा चुनते हैं, अपने काम के लिए चुनते हैं। जो अच्छे काम करने वाला होता है उसी को हम चुनते हैं। तो इस बार जो हमारे साथ जो बीजेपी ने किया, हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, ये बताइए मुझे, थोड़ा आगे आ जाइए बाकी लोग पीछे पीछे हो जाए। इकबाल साहब, आपने लंबा दौर देखा होगा, मतलब क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 64 साल हो गई है। कितनी? 64? 64। काफी टाइम। और भी कोई है बुजुर्ग लोग तो वो भी आए साथ में। ये बताइए मुझे, आपने पीडीपी की हुकूमत देखी, एनसी की हुकूमत देखी, कांग्रेस की भी हुकूमत देखी और अब भाजपा की भी हुकूमत देख रहे हैं, क्या अंतर नजर आया आपको सब में? ठीक है जी, वो तो अपने टाइम पे वो भी थे, लेकिन अब जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जब ये गवर्नमेंट नहीं थी तो कहा जाता था कि ये मुस्लिम के खिलाफ गवर्नमेंट है। ठीक है। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट यहाँ आई है, हमें मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं और हमें हमारे बच्चे जो हैं पढ़े लिखे। अभी जो इन्होंने ये हमारा दिया है तो इसका हमें बहुत फ़ायदा है। हमारे बच्चे पहले पीछे रहते थे, अब बच्चे हमारे उनके बराबर चलेंगे दूसरों के साथ। और किसी का हक छीन कर इन्होंने नहीं दिया है, हमें जो हक दिया है वो अलग से गवर्नमेंट बीजेपी ने दिया है। हम इसलिए गवर्नमेंट बीजेपी के शुक्रगुजार हैं कि हमें भी जो हमारा हक था ये दिया है। और मकान जो गरीब लोग थे वो नहीं बना सकते थे, वो अब मकान बना रहे हैं। लेकिन उसमें एक मेरी छोटी सी गवर्नमेंट से अर्ज़ है कि जो पैसा हमें मिल रहा है वो कम पैसा है, क्योंकि इस वक्त महंगाई का दौर है। कम से कम 3 लाख रुपया यहाँ होना चाहिए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, अपनी जेब से हम कुछ लगाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। बाकी गला स्टोर में जो है वो भी हमें मिल रहा है। स्टोर राशन वगैरह हमें अच्छे ढंग से मिल रहा है। कितना मिल रहा है राशन? मतलब मैं तो APL वाला हूँ, मुझे मतलब गवर्नमेंट अप्लाई था पहले, तो मुझे भी मिल रहा है बिल्कुल पैसों का मिल रहा है जितना बाकी वालों को देते हैं स्केल के मुताबिक मुझे भी मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। VP वालों को भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम बिल्कुल ठीक ठाक शुक्रिया अदा करते हैं। और हम जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये ST का किया है, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उसके एक उन्होंने एक बात बोली है, मेरे घर में 6 नफर हैं, वही 6 के 6 वोट देंगे बीजेपी को, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों 6 देंगे? क्यों देंगे? क्या उन्होंने हमारा बहुत भला किया है हमारे साथ। मुफ्ती को नहीं देंगे? नहीं, उसको कहाँ देंगे जी आप? तो पहले देते रहे ना। आप देखो ना, अब जो हमने देखा ना काम, हमने काम देखना है ना। अब काम देखा है, काम के बदले हमने वो हमने जो हमें मिला है ना, उसके बदले हमने भी उसी तरह देना है। 14 और 19 में दिया था बीजेपी को वोट? नहीं, पहले नहीं दिया मैंने। झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं उम्रा करके आया हूँ। यहाँ कौन कौन थे? किसी ने दिया था 14-19 में बीजेपी को वोट? आपने दिया था बस, और कोई? अच्छा, 2-3 लोगों ने दिए थे। हाँ, बीजेपी में। अच्छा, आपने पहले नहीं दिया? ना, मैंने नहीं दिया। लेकिन अब मैं बिल्कुल, मैंने कहा ना, मेरे 6
6 नफरें करके 6 के 6 ही देंगे इंशाल्लाह, और वो पड़ोसी मेरे भी देंगे, सब लोग देंगे। हाँ, कंडी के लोग सब देंगे, सब क्यों नहीं देंगे। हमें इतने इतने फ़ायदे मिले हैं। मकान कौन मकान डाल सकता था, कच्चे मकान थे, गिर जाते थे, दूसरी दफ़ा बना नहीं सकते थे। अब एक ही कमरा बनता है लेकिन वो पक्का बन जाता है, वहाँ बैठने के लिए तो जगह है ना, वहाँ बैठ सकते हैं हम। अभी दूसरा बाथरूम मिल रहे हैं, बाथरूम भी हर घर को बाथरूम दे रहे हैं। सारा सिस्टम हो जो है बीजेपी का ठीक है, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। और जो उन्होंने हम पे एहसान किया है उसका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और उसका बदले हम वोट देंगे। राहुल गांधी की यात्रा पे क्या कहेंगे आप लोग, भारत जोड़ो न्याय यात्रा? क्या लग रहा है, देश में हुकूमत बदल पाएंगे वो? इधर मोदी कह रहे हैं कि अब की 370 पार बीजेपी आएगी। कौन सा लग रहा है आपको सही जाएगा? देखिए, अगर लोगों में इस चीज़ का सेंस है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए होती है, तो फिर तो गवर्नमेंट बीजेपी की बननी है। डेवलपमेंट के लिए वोट होगा तो फिर तो गवर्नमेंट बीजेपी की बननी है। ठीक है। अगर जातिवाद के लिए गवर्नमेंट बनानी है, फिर वो जाने और उनका काम जाने। हमने तो कह दिया है, साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम अपना वोट डेवलपमेंट के लिए देंगे। डेवलपमेंट के लिए अगर वोट देना है तो डेवलपमेंट के लिए अगर वोट देना है तो वो सिर्फ बीजेपी को देना है, क्योंकि बीजेपी, मैंने पहले भी कह दिया है कि जो कहती है सो करती है। क्या लग रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है वो लेके आएगी बीजेपी? लग रहा है इतनी हिम्मत है इस सरकार के अंदर? बीजेपी जब कमिट करेगी तो उसके बाद हम कहेंगे। अच्छा। जब तक वो कमिट नहीं करेगी तो हम क्यों कहें? अच्छा, मान लो कमिट कर दिया तो? कमिट कर दिया तो बिल्कुल भरोसा है। क्यों? बिल्कुल, अगर वो कमिट करेगी तो वो ले आएगी। तो हमारे ही लोग हैं। आप क्या चाहते हो? देखिए, वो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे बाप दादा, हमारे चाचे, हमारे रिश्तेदार गए हुए हैं। कोई कहीं अमेरिका से तो नहीं आए हुए हैं, वो हमारे ही लोग गए हुए हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? ये उस वक्त की जो हुकूमत होगी वही उसी ने किया होगा। अच्छा। क्योंकि अगर हुकूमत चाहती ना, तो जैसे आज हर घर जुड़ रहा है तो उस वक्त भी जोड़ सकती थी। अगर ये उस वक्त की हुकूमत चाहती तो हो सकता है कि पाकिस्तान ही ना बनता। अगर उस वक्त के नेता जो ये चाहते तो हो सकता है कि पाकिस्तान ही ना बनता, अगर ये समझौता कर लेते तो। अरे मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्या चाहते थे, कि पाकिस्तान बने ना बने? देखिए, अब हमारे चाहने से वो तो 1947 की बात है ना। अरे ये हुकूमत कहती है ना कि हम बदलेंगे सब कुछ। देखिए, जब एक जिस्म से एक अंग अलग किया जाता है ना, तो वो जिस्म कमज़ोर हो जाता है। सही बात है। अगर हमारा पाकिस्तान हमारा एक अंग है, हमारे भारत का वो एक हिस्सा है, अगर वो टूट गया, वो टूट हो जाए, तो हिंदुस्तान की जो ताकत है ना, वो 2 गुना बढ़ जाएगी। क्या बात है, वेरी गुड। और ये हुकूमत वो कर भी सकती है। क्या लगता है? अगर चाहे हुकूमत तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हुकूमत अगर चाहे आवाम का विकास करना चाहे तो वो किसी भी तरह से कर सकती है। अगर ये हो जाए तो हमारे यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो जाए, तो करोड़ों अरबों जो रुपया हमें सिर्फ इसको बचाने के लिए लगता है, तो वो विकास में लगेगा। तो हमारे हिंदुस्तान से गरीबी तो पहले से ही कम हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हम इनका मतलब शुक्रगुजार हैं। एसटी स्टेटस तो दे दिया, लेकिन 370 छीन लिया, स्टेटहुड छीन लिया हमारा। सर, सरकार के ये बड़े काम होते हैं, ये उनमें पब्लिक का क्या होता है? सरकार चलाने वालों को पता है कि हमने कैसे चलना है। उनके बीच में हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? जो वोटर लोग होते हैं उनका क्या कसूर होता है? उन्होंने तो वोट देना है, उन्होंने नुमाइंदा चुनना है, उन्होंने अपना हक देखना है। आपको दुख नहीं है 370? क्या दुख है सर, क्या दुख है? मतलब फिर भी तो हम यहीं है ना। कहाँ जाएंगे? जब 370 पहले था तभी जहाँ, और आज नहीं तो अभी यहीं है। कहाँ जाएंगे हम? हमारा मुल्क ही यही है। सरकार जब जिसको चुनती है, जो काम करती है वो सही करती है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो ऊपर बैठते हैं, आम लोग जो हैं वो प्रोपागेंडा होता है, ये सियासत में होता रहता है। मैं किसी पर इल्ज़ाम ठोक दूंगा, ये वो हो गया, पब्लिक सुनेगी तो बोलेंगे जी वाकई वहाँ नुकसान हो, वहाँ 1 पैसा का नुकसान भी ना हो। ऐसे मुस्लिम भाइयों को तो राम मंदिर के नाम से भी डराया जाता है। राम मंदिर मुस्लिम मस्जिद है, राम मंदिर है, वो मानने वालों के लिए है। अगर आप मंदिर नहीं मानेंगे तो आपको मुस्लिम क्या कहेगा? आप मस्जिद में जाते हैं, आप हमको क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। ये अपना अपना एक मतलब कल्चर है, या अपना अपना समाज है, या अपना अपना मजहब है। मजहब में कौन कहता है मजहब में लड़ाई होती है? मजहब तो लड़ाई छिड़काता ही नहीं किसी को। मजहब तो प्रेम सिखाता है। जो भी मजहब आता है दुनिया में वो सभी को प्रेम सिखाता है, वो कभी झगड़ा नहीं सिखाता है। सब खुश है भाई साहब? जी बिल्कुल, सारे के सारे खुश हैं। क्योंकि गवर्नमेंट होती ही सिर्फ विकास के लिए है। किसी की जाति, आपने एक बात कही थी कि हिंदुओं को हिंदू राज बन रहा है या धार्मिक बन, नहीं बोला। नहीं, आपने विपक्ष के एतबार से पूछा था। हाँ, आपने
मैं आपको ये बात कहूंगा कि धर्म को संभालने के लिए या धर्म को चलाने के लिए धर्म गुरु हैं। क्या बात कर रहे ठीक है ना, धर्म को चलाने के लिए धर्म गुरु हैं, हमें डेवलपमेंट के लिए नेता चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड। आपने ठाकुरपुर का नाम लिया था कि आप 85% थे तो 15% वालों को जुटाया। हमें उसको अपना धर्म गुरु तो नहीं ना माना, हमने उसको अपना डेवलपमेंट गुरु माना, विकास गुरु माना उसको, इसलिए हमने उसको जिताया। तो हमें जो हमारी विकास के लिए, हमारे विकास के लिए जो हमें अच्छा लगेगा हम उसको जिताएंगे। इस बार जो बीजेपी हुकूमत ने हमारे साथ अच्छा किया है हम उसके साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर उन्होंने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है तो हम उन कहते हैं ना कि आप हमारी तरफ एक कदम बढ़ाओ, हम 2 कदम आपकी ओर बढ़ाएंगे। तो उन्होंने हमारी तरफ एक कदम बढ़ाया है, हम 4 कदम उनके आगे जाएंगे, 4 कदम बिल्कुल उनके आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, वो अपनी जात के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जितनी भी योजनाएं हैं, कितनी गिनवाएं हम, बहुत ज़्यादा हैं, सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ग्राउंड पे आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हर फर्द को उस योजना का फायदा लाभ मिल रहा है। कोई गरीब को ये नहीं है कि गरीब को अलग किया जा रहा है, अमीर को फायदा दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल इंडिया बन चुका है। मैं यूं कहूँगा आज कोई भी योजना है उसका लाभ जो है डायरेक्टली बेनिफिशियरी को मिल रहा है। जैसे कि एमजे नरेगा है, उसकी जो डिमांड्स वगैरह पूरा प्रोसीजर होने के बाद जो बेनिफिशियरी है उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा। उसके बीच में कोई दलाल, कोई जैसे कहते हैं ना कि सेंटर वाला पार्टिसिपेंट्स, वो कभी भी नहीं होता है। तो डायरेक्टली हम यूं कहेंगे, मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट डायरेक्टली बेनिफिशियरी के साथ अटैच्ड है, अटैच्ड है। बीच के दलाल खत्म। बीच वाले सारे के सारे खत्म है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि कहीं अकाउंट में पैसे आ जाते हो, उसके बाद कोई बीडीसी डीडीसी का बंदा आता हो कि भैया पैसे आ गए ना, 50,000 रुपए दे मेरे को। देखिए, ऐसा तब होता है जब कोई एग्रीमेंट करके बात करेगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये है कि जब हमने ग्राउंड पे काम करना है तो काम करने के बाद अगर हमारे जेब में पैसा आएगा तो हम क्यों देंगे? जब हमने काम किया है, काम करके अपनी मजदूरी ली है, तो फिर हम क्यों देंगे पैसे बीडीसी या डीडीसी? या मोदी जी खुद भी आए तब भी नहीं देंगे हम तो। आप कह रहे हैं कि बीडीसी डीडीसी को। हाँ, जब चोरी खत्म हो रही है, मोदी ने चोरी खत्म की। तो चोर कैसे चोरी करेगा? चोरी खत्म की मोदी। चोरी बिल्कुल खत्म हो रही है, क्योंकि डिजिटल, जब से डिजिटल बन रहा है, जितनी भी ये डेवलपमेंट्स हो रही है, ये सारी की सारी फेयर एंड स्क्वेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा है ना।